पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का इजहार करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सब पे अपनी कृपा करी है। वो कृपा ही नहीं, एक विशेष कृपा करी है जो हम सबके प्रति लाभप्रद है। जीवन के प्रति को लेकर के मानव का जीवन और मानव के जीवन से मुक्ति का मार्ग तथा मुक्ति का स्थान धाम ये ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा ही संभवतः हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कह रहे हैं कि इस संसार में मतलब संपूर्ण संसार में केवल तीन ही श्रेष्ठ हैं। वैसे संसार तो नाना योनियों से भरा पड़ा है। मानव योनि की गणना परे है। जहाँ तक जाना गया, जहाँ तक माना गया और जहाँ तक नहीं जाना गया वहाँ तक मान्य नहीं हो पाया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस संपूर्ण संसार में मानव योनि में मात्र तीन ही श्रेष्ठ हैं। जो तीन श्रेष्ठ हैं उन्हीं तीनों श्रेष्ठ से ही इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। जो तीन श्रेष्ठ हैं तो वो मतलब श्रेष्ठ का मतलब होता है पूज्य, महान, श्रेष्ठ। जो तीन श्रेष्ठ हैं उन्हीं मात्र से ये संसार का विस्तार हुआ है। जैसे कि पहला श्रेष्ठ है, सर्वप्रथम जो श्रेष्ठ है
इसे भगवान अर्थात परमात्मा के नाम से जाना गया है। माने है कि इस संसार सृष्टि के अतिरिक्त भी कोई अन्य शक्ति है। कोई तो शक्ति है जिस पे मानव ही नहीं, जहाँ तक मानव की तुलना में आते हों, किसी ने भी विजय नहीं प्राप्त कर पाई है। वो एक शक्ति है जिसके आगे हर कोई हारा है, जिसका हमेशा भय सभी के अंतःकरण को कमजोर किए रहता है। वो एक शक्ति भगवान नाम परमात्मा है। ये प्रथम श्रेष्ठ शक्ति है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसका जिज्ञासु अनुभव कर पाते हैं। इस ऐसी शक्ति परमात्मा जो शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, जो भगवान नाम से मानते हैं, जानते हैं, तो कोई भी जिज्ञासु अनुभवी ही अनुभव कर पाता है उस शक्ति का, अन्यथा उस शक्ति का जरा भी किसी को भी थोड़ा भी ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं हो पाता है, ज्ञान नहीं कर पाता है, थोड़ा भी, सारा जीवन बीत जाने के पश्चात भी। तो इस संसार में अगर कोई जिज्ञासु होता है, और जिज्ञासु कौन होता है? जिस पे उस महान श्रेष्ठ के कुछ कृपा नज़दीकी होगी, उसी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगा और उस जिज्ञासा की वो खोज करेगा। उस जिज्ञासा को लेकर के वो दर बदर ढूंढेगा, खोजेगा, तो उस महाशक्ति का, उस श्रेष्ठ शक्ति का वो अनुभव कर पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। संसार में बिना अध्ययन के जिस कुछ का निर्माण हो जाए वो परमात्मा के द्वारा ही संभव हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में मतलब बिना अध्ययन के, बिना खोज के, बिना जानकारी के और कुछ का निर्माण हो जाए, जिस कुछ का भी निर्माण हो जाए वो उसी महान श्रेष्ठ शक्ति की इच्छा शक्ति है के द्वारा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जिस मानव के द्वारा कोई निर्माण हुआ वो अपने को महान मान बैठता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा, मतलब ये अध्ययन कुछ भी हो, किसी प्रकार का हो, मिलता है, तैयार होता है, तो वो जिसमें अध्ययन, जिसके उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा, वो खुद अपने को ही मान बैठता है कि इस चीज़ का, इस वस्तु का निर्माण मैंने किया है। बिना अध्ययन के तैयार हुआ, केवल द्वारा है, और जो द्वारा है वो खुद मान बैठता है कि इसका निर्माण मैंने किया है। संसार में मानव से लेकर जिस कुछ की उत्पत्ति हुई है वो सब मात्र भगवान परमात्मा के द्वारा हुई है।
मानव से लेकर के जिस कुछ की भी उत्पत्ति हुई है, वो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार में कैसी भी कोई भी निर्माण, कैसी भी उत्पत्ति इस संसार में हुई है तो वो मात्र भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही हुई है। परमात्मा के द्वारा वो हुई है। यहाँ मानो अपने को लगा के बैठ जाता है कि मैंने ये निर्माण किया, मेरे द्वारा ये निर्माण हुआ है, और अपने को परमात्मा का ही स्थान मानने लगता है, उसी की परमात्मा शक्ति की बराबरी करने लगता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इसीलिए प्रथम श्रेष्ठ परमात्मा है। मतलब परमात्मा जो है वो इसीलिए प्रथम श्रेष्ठ है कि उसके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है, उत्पत्ति हुई है। और जो भी विस्तार संसार में, जिस कुछ का भी विस्तार इस संसार में होता है, हुआ है, वो उसी महाश्रेष्ठ शक्ति के द्वारा ही संभव है, संभव हुआ है। इसलिए संपूर्ण संसार का श्रेष्ठ जो है, वो प्रथम जो है वो परमात्मा है, भगवान है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कहते हैं कि दूसरा श्रेष्ठ मात्र मानव है। जो दूसरा श्रेष्ठ हुआ, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो मानव हुआ है। संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की हुई सृष्टि में मानव सृष्टि दूसरे स्थान पर है। मानव, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, परमात्मा के द्वारा उत्पन्न मानव योनि सृष्टि का प्रथम है। मानव योनि का मतलब जितनी भी योनियां हैं, उन सब योनियों का जो परमात्मा के द्वारा संसार का विस्तार हुआ है, योनियों आदि की जो उत्पत्ति हुई है, उन सब का श्रेष्ठ मानव हुआ है। ये दूसरे स्थान है। प्रथम शक्ति तो परमात्मा भगवान हुआ है श्रेष्ठ, और दूसरे पर मानव हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव यौन सृष्टि का प्रथम, सृष्टि का प्रथम मानव है। इस संसार में जो भी सृष्टि हुई है, जहाँ तक सृष्टि हुई है, जितनी भी सृष्टि हुई है, जितनी भी योनियाँ हुई हैं, उन सब में सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव योनि की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई है। तो ये दूसरा श्रेष्ठ ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मानव योनि के प्रति को लेकर ही वनस्पति आदि की उत्पत्ति हुई है। मानव के लिए ही, मानव उत्पत्ति के साथ, मानव उत्पत्ति के कारण को लेकर के ही वनस्पति आदि जितनी भी उत्पत्तियां हुई हैं, ये योनि नहीं है। वनस्पति योनि नहीं है। तो मानव के प्रति, मतलब मानव के प्रति द्वितीय में मानव है श्रेष्ठ, जिसके लिए वनस्पति आदि की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो मानव यौन के भक्षण तथा उपचार आदि के लिए उत्पन्न है। मानव योनि की उत्पत्ति नहीं होती तो वनस्पति की उत्पत्ति असंभव थी। इसलिए श्रेष्ठ शक्ति जो प्रथम शक्ति है, उस परमात्मा भगवान जिसके द्वारा सृष्टि में प्रथम मानव की उत्पत्ति हुई है, उस मानव के प्रति को लेकर के वनस्पतिक उत्पत्ति हुई है, जो मानव के भक्षण और उपचार आदि के लिए उत्पन्न हुई है वनस्पति।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। ओम श्री पीर पैगंबर जो मानव योनि के भक्षण तथा उपचार आदि के लिए उत्पन्न है। मानव का संपूर्ण जीवन वनस्पति पर ही निर्भर होता है। मानव का जीवन, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है उस मानव का संपूर्ण जीवन मात्र केवल वनस्पति पर ही निर्भर है। फल फ्रूट मेवा मिष्ठान आदि जितने भी प्रकार के जड़ है कंद है कुछ भी है वो सब मानव के प्रति को लेके ही इसकी वनस्पतिक उत्पत्ति हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। मानव का संपूर्ण जीवन वनस्पति पर ही निर्भर होता है। सारा जीवन मानव का जो है यही खा करके, अन्न है, जल है और दालें हैं, तिलहन है, ये सब वनस्पति हैं और वनस्पति को लेकर के ही मानव का संपूर्ण जीवन जो है चलता है। मानव के प्रति को लेकर के केवल इतनी उत्पत्ति ही उस श्रेष्ठ शक्ति परमात्मा ने करी है, केवल मानव को लेकर के, जिसके भक्षण और उपचार आदि के लेने पर मानव को किसी भी प्रकार का थोड़ा भी पाप नहीं लगता है। थोड़ा भी पाप, जरा भी पाप नहीं लगता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि उस श्रेष्ठ शक्ति ने मानव के प्रति को लेकर के, मानव श्रेष्ठ के प्रति को लेकर के वनस्पति की उत्पत्ति करी है और ऐसी वनस्पति उत्पत्ति करी है कि जिसके भक्षण आदि से किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण, कोई भी पाप उस मानव योनि पर नहीं लगता है। अब इस वनस्पति के अतिरिक्त का भाव, विचार, ज्ञान, भक्षण आदि जो कुछ भी है वो फिर पापमयी हो जाता है। जो परमात्मा के द्वारा मानव के प्रति को लेकर के वनस्पति की उत्पत्ति हुई है, उपचार आदि के लिए हुई है, इसमें जरा भी किसी भी प्रकार का पाप मानव में नहीं लगता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इस प्रकार मानव योनि संसार में श्रेष्ठ है। सभी योनियों में से मानव योनि श्रेष्ठ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने प्रथम में कहा परमात्मा जिसके द्वारा संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है, और दूसरा श्रेष्ठ कहा है कि संपूर्ण सृष्टि में सर्वप्रथम श्रेष्ठ मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव योनि श्रेष्ठ है। और तीसरा श्रेष्ठ कहा है माता पिता, क्योंकि जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो माता पिता के द्वारा ही हुई है। तो ये तीसरे श्रेष्ठ हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये तीसरे श्रेष्ठ हैं। जहाँ तक मानव की सृष्टि है वो सब माता पिता के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। ऐसी कोई सृष्टि मानव योनि में नहीं उत्पन्न हुई है कि जो बिना माता पिता के उत्पन्न हुआ हो। माता पिता के द्वारा ही इस संसार में मानव का जीवन आया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो तीसरा श्रेष्ठ है वो माता और पिता है। इस संसार का संपूर्ण विस्तार मात्र माता पिता के द्वारा ही संभव हुआ है। केवल माता पिता के द्वारा संसार का, मानव योनि का नहीं, सभी योनियों का जो विस्तार है वो माता पिता के द्वारा ही हुआ है। हर योनि का, मानव योनि से लेकर के, मानव योनि के द्वारा ही, मानव योनि में कर्म किया, कर्म के अनुसार योनियाँ बनी, उन योनियों में फिर माता पिता हुए, फिर वहाँ उस योनि की उत्पत्ति में हुई। ये क्रम ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र जो तीसरा श्रेष्ठ है वो माता पिता है। माता पिता के द्वारा ही संभव हुआ है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माता पिता संबंध होने पर ही संतानादि की वृद्धि हुई है। माता पिता संबंध जब बनाते हैं तभी संतानों आदि की उत्पत्ति होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो माता पिता मानव यौन के माता पिता या पशु पक्षी आदि कोई भी हो, उनके माता पिता के द्वारा ही उनकी उत्पत्ति होती है। अर्थात माता पिता तीसरे नंबर के श्रेष्ठ हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं माता पिता का शुभ रिश्ता ही पाक रिश्ता श्रेष्ठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो माता पिता का रिश्ता है मात्र वही एक श्रेष्ठ रिश्ता है माता पिता का। क्या समझो, ये संतानाद के लिए जो है पूज्य है। समझ गए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माता पिता का शुभ रिश्ता ही पाक रिश्ता है। पाक मतलब पवित्र रिश्ता है, श्रेष्ठ रिश्ता है। संसार के 3 पवित्र ही श्रेष्ठ हैं। संसार के जो पवित्र हैं वो 3 ही ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि केवल 3 ही श्रेष्ठ हैं। चौथा आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी नहीं कह रहे हैं कि चौथे में संपूर्ण संसार है। जो जैसा कर्म करता है वैसे ही वो भोग भरता है। इसलिए चौथे का नाम ओम श्री पीर पैगंबर जी नहीं दे रहे हैं। इन 3 श्रेष्ठों को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने दर्शाया है। और इनकी मतलब मानव मतलब प्रथम में परमात्मा का सम्मान, दूसरे में मानव मतलब मानव जो योनि है और मानव में मानवता श्रेष्ठ है, मानवता पूज्य है, मानवता ही मान्य है। और सृष्टि का विस्तार मात्र माता पिता, ये तीसरी शक्ति है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ये श्रेष्ठ 3 हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ईश्वर पवित्र सदा को है। मतलब जो ईश्वर है वो हमेशा 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 पवित्र है, उसमें कभी किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगता है। जो परमात्मा है मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए कह रहे हैं कि माता पिता का रिश्ता जो पाक रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, पवित्र हैं दोनों। संसार के 3 पवित्र श्रेष्ठ हैं। ईश्वर पवित्र सदा को है, मानव योनि पवित्र योनि है। मानव योनि पवित्र योनि है। जिस प्रकार से परमात्मा भगवान जो है स्वच्छ है, साफ है, निर्मल है, क्या समझो, और किसी भी प्रकार का उसमें दाग नहीं है, उसी प्रकार ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव योनि पवित्र है। मानव योनि पवित्र है। योनि को पवित्र कहा है। बात समझ में आ रही होगी, थोड़ी गहराई में है, समझना चाहिए। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव योनि है वो पवित्र योनि है, क्योंकि मात्र मानव यौन के द्वारा ही संसार का आगे विस्तार होता है। इसलिए और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पति पत्नी अर्थात माता पिता का सदा पवित्र रिश्ता है। मतलब पवित्र रिश्ता है, माता पिता का जो है वो पवित्र रिश्ता है। संसार में अनेक रिश्ते हैं, लेकिन स्वार्थी रिश्ते हैं। क्या है? स्वार्थी रिश्ते हैं। लेकिन जो माता पिता का रिश्ता है ये स्वार्थ रिश्ता नहीं है। क्या समझो, माता पिता का जो रिश्ता है वो स्वार्थ रिश्ता नहीं है। इसमें ये ठगाई हुई ये नहीं चलता है, इसमें एक प्रेम है, एक श्रेष्ठ के प्रति को लेकर के भगवान परमात्मा
रूप जो शक्ति है उसके द्वारा निर्धारित कि एक दूसरे से संबंध बनाने पर ही पति पत्नी, एक दूसरे पर संबंध बनाने से ही संतान की उत्पत्ति होती है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी पति पत्नी के रिश्ते को पति पत्नी को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने भली भांति कहा है, जो अनन्य वीडियो में सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है, खोजा जा सकता है। ये नहीं है कि कोई भी औरत के द्वारा कोई भी पुरुष संतान उत्पन्न कर दे तो वो माता पिता हो जाए, नहीं, उसे नहीं कहा गया है। वो पाक रिश्ता नहीं है, वो पाप रिश्ता है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी पति पत्नी का मतलब पाक रिश्ता, पवित्र रिश्ता कहते हैं, वो श्रेष्ठ है। लेकिन अनन्य पत्नी अनन्य पति के द्वारा किसी को संतान उत्पन्न हो जाए वो पाप रिश्ता है, उसे पूज्य नहीं कहा है, मान्य नहीं कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि कोई भी अनन्य पति पत्नी के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है तो वो सम्मानित योग्य नहीं है, वो सम्मान करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही पाप रिश्ते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव योनि धर्म निर्वाहे वही सम्मान के योग्य है। जो मानव योनि धर्म का निर्वाह करता है, अपना जीवन मानव योनि धर्म पे साबित रखता है, संपूर्ण अपना जीवन, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मात्र वही सम्मान के योग्य है। जो तीसरा श्रेष्ठ है वो ऐसा है, यही है। नर नारी अर्थात माता पिता का पवित्र रिश्ता ही मात्र सम्मान योग्य है। मतलब शुभ पति शुभ पत्नी के द्वारा संबंध बनाने पर संतान जो पैदा होती है, उस संतान का जो माता पिता है वो मतलब पूर्ण रूप से सम्मान के योग्य है, अर्थात पूज्य के योग्य है। और इसके अतिरिक्त ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहीं किसी को भी नहीं कहा है कि संसार के अंदर में अन्य कुछ भी पूज्य है। केवल ये तीन ही शक्तियाँ जो हैं वो महान शक्तियाँ हैं, जो श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं। एक परमात्मा संसार को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है, एक परमात्मा के द्वारा मानव योनि की उत्पत्ति होती है, वो दूसरा श्रेष्ठ है। और उस मानव योनि के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टियों का विस्तार होता है, जो माता पिता के द्वारा तीसरा सम्मान श्रेष्ठ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन पर हम सब ध्यान दें। और ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहाँ किसे पाप कहा है उससे हम बचें, और जो उन्होंने शुभ कहा है, पवित्र कहा है, श्रेष्ठ कहा है, उसी सब का हम अनुसरण अपने जीवन में करें, ताकि जो परमात्मा श्रेष्ठ है, जिस कारण को लेकर के इस सृष्टि का मतलब विस्तार किया है, सब कुछ का विस्तार किया है, तो हम उसी योग्यता में हो जाएं, चले जाएं, वही करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी वही मार्ग दर्शाते हैं। मार्ग ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो दर्शाया हुआ होता है वो संसार के आवागमन से मुक्ति के प्रति को लेकर के ही होता है। तो बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।